दोस्तों, अगर आप हर दिन ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली मनहवा कहानी देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपका फॉलो और सब्सक्राइब हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। बाघ सांडगुण अपनी आंखों के लाल होने से एक भयानक रूप धारण कर लेता है। वह बहुत गुस्से में था और परेशान था। सांडगुण के इतने भयानक क्रोध और चिल्लाहट को देखकर छोया डर से कांप जाती है। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह भयानक स्थिति को और नहीं देख सकता था। गुस्से में सनगण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया और चोआ को जंगल से बाहर निकालने के लिए चिल्लाया। उसने कहा, यहां से निकल जाओ। सनगण का यह भी कहना है कि उन्हें परवाह नहीं है कि चोआ कौन है या उसकी पहचान क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुजारी हैं या साधारण महिला, वह गर्जी। वह अभी भी उसके सामने खड़ी थी। सनगण के अशिष्ट व्यवहार, चिल्लाहट और निष्कासन की धमकियों को सहन करने में असमर्थ चोया अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वह जोर जोर से रोया। जब वह चोया को रोते हुए देखती है तो सनगण और भी अधिक नाराज हो जाती है। तुम रो क्यों रही हो? उसने मुंह खोलकर पूछा, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। सैनगण वास्तव में अंदर से क्रूर नहीं है। बच्चे के लगातार रोने को देखकर वह एक बिंदु पर थोड़ा नरम हो जाता है और हालांकि नाराज हो जाता है, एक तरह की विनती करने वाली आवाज में कहता है, कृपया कृपया रोना बंद करें। लेकिन सांडगुण की कोई धमकी या शब्द छोया को शांत नहीं कर सकते। वह एक बच्चे की तरह रो रही थी। उसकी आंखों से पानी आ रहा था और उसका मुंह आंसू से भर गया था। सूर्य गुण के लिए छोया का यह जोरदार रोना बर्दाश्त करना असंभव हो जाता है। वह जमीन पर गिर गया और अपने दो बड़े पंजों से अपने कानों को जकड़ लिया। मैं लोगों के रोने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर उसने कहा, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? तुम अचानक क्यों रो रहे हो? सनगण के सवाल के जवाब में चोया रोती है और एक अजीब और आश्चर्यजनक बात कहती है। उन्होंने सनगण की ओर देखा और रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसके अचानक और अजीब शब्दों को सुनकर विशाल बाघ सैनगण पूरी तरह से दंग रह गया। जब वह रोती है तो वह कहता है, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं और तुम्हें देखकर मैं रो पड़ा। फिर बाघ सैनगणा ने गहरी सांस ली। लड़की की इस तरह की बच्चों जैसी चिल्लाहट और रोने को देखकर बाघ अपने गुस्से को रोक नहीं पाता है, बल्कि वह थोड़ा शांत होने के लिए मजबूर हो जाता है। सनगण ने अपने नाखून फैलाए और लड़के के आंसू पोंछने का बहुत ध्यान रखा। वह धीरे से कहता है, यह एक लंबी रात हो गई है। आपको आज रात यहां रहना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सनगुण ने हाँ कहा, वह अचानक बेहद हैरान हो गए। कोरियाई ध्वनि प्रभाव ओमजिल। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। वास्तव में उसी क्षण चोया ने बाघ के चेहरे के सामने एक बड़ी छींक दी। एसएफएक्स आछू। सर्दी जुकाम के कारण बच्चे की नाक से निकलने वाला तरल पदार्थ छींकने या खांसने से सीधे सुनगुन के मुंह और नाक में चला जाता है। छींकने के बाद छोया को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उसने बाघ को उल्टा गले लगा लिया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। हे! बाघ अपने पंजे से सनगण के मुंह से चिपचिपा तरल निकालता है। एसएफएक्स स्क्लच स्क्लच। कोरियाई पाठ में लिखा है, एक मानव बच्चे का एक मजबूत और गंभीर बाघ के चेहरे पर ठंडा होने का यह दृश्य बहुत मजेदार है और बाघ बेहद चिड़चिड़ा और हैरान हो जाता है। फिर दृश्य बदल जाता है। एक सुंदर सुबह के आगमन को पक्षियों की चहचहाहट के माध्यम से दिखाया जाता है। पहाड़ पर सुबह की रोशनी चमकती है। भले ही सुबह का समय हो गया हो, लेकिन छोया पूरी शांति से बाघ की विशाल और मोटी पीठ पर आराम से सो रही है। वह सोते समय बाघ के फर पर अपना चेहरा रगड़ता है। सनगण अपनी लाल आंखों में देखता है और चोया को इस तरह सोते हुए देखता है। सनगुण ने चोया की ओर देखा और अपने मन में सोचा, तुम सच में बहुत शांति से सो रही हो। सनगण यह देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे लड़की रात में इतने सारे अपराध करने के बाद भी अपना बिस्तर बनाकर बाघ की पीठ पर सो रही है। क्लोजअप शॉट में उनकी चमकीली नीली आंखें और बर्फ सफेद बाल दिखाई देते हैं। सनगण सोचती है कि इस दुनिया में इस तरह के बर्फ सफेद बाल होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह बाल किसी और का नहीं है
बल्कि यह प्रसिद्ध और रहस्यमय इकाई व्हाइट ब्लड घोस्ट का बाल है। इसके माध्यम से छोया की वास्तविक पहचान और उसके भीतर छिपी शक्ति का एक बड़ा रहस्य सामने आता है। तब सन गण ने कुख्यात व्हाइट ब्लड घोस्ट की किंवदंती को याद किया। स्क्रीन पर एक रहस्यमय महिला की छायादार आकृति दिखाई देती है। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमकती हैं और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद होते हैं और एक सांप की तरह ऊपर की ओर उड़ते हैं। वह एक ऐसी महिला थी जो खून के श्राप का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अंत में वह खुद को श्राप देती थी। सनगण को अपने मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी यह कमजोर और असहाय छोटी लड़की गहरे समुद्र के तल पर रहने वाले एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस में बदल सकती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है, क्योंकि किंवदंती के अनुसार व्हाइट ब्लड घोस्ट के शरीर में खून एक कीमती और परिवर्तनीय अमृत है, जिसके लिए दुनिया के सभी जंगली जानवर और राक्षस भूखे हैं। छाया के चारों ओर काले हाथ या राक्षसी ऊर्जा की छाया उसे निगलने की कोशिश कर रही है। ऐसा दृश्य यहाँ देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा? टिप्पणी करें। अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन चालू करें ताकि आप अगला एपिसोड याद ना करें।